Good afternoon, everybody. Good afternoon, Avinash. Good afternoon, Akshay. So everyone, welcome to Noon Academy. आज हम लोग का लिमिट्स टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा. थोड़ा सा एक और फॉर्मूलेज मुझे सिखाने हैं, उसके बाद हम लोग लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. I'll wait for other students to join for 2 minutes. अभी 1-2 मिनट बाकी है. Let others join and then we will start. Till then आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो everyone. So let us start with the topic everyone. I think now the students have joined. आज मैं आपको फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग लिमिट्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जैसे साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. ये क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी. ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2. फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉस सी प्लस कॉस डी. कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. उसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2. यहां तक समझ में आया सबको? इधर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, सी माइनस डी आ जाएगा, डी माइनस सी अपॉन 2. अथर्वा, यू वांट टू से समथिंग? अब इसके बाद डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. एवरीबॉडी एकदम ध्यान से बैठना, आप लोग सब लोग पेशेंस रख के, आपको सब समझ में आएगा. यस, माइनस कॉमन लिया तो सी माइनस डी हो जाएगा. वेरी गुड अविनाश. 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा? साइन प्लस साइन. नेक्स्ट क्या है? 2 कॉस ए कॉस बी. टू कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. और 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. अगर आप देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूले थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं एक दूसरे से. जैसे यहाँ पे देखो 2 साइन ए कॉस बी दिया हुआ है अगर सपोज, तो आंसर साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन. ये समझ रहा है क्या? देख लो एक बार फिर से, देखो रिवर्स कर दिया है खाली. 2 साइन सी प्लस डी को ए मान लो, सी माइनस डी को बी मान लो. अगर आप सी प्लस डी बाई 2 को ए मान लेते हो और सी माइनस डी बाई 2 को बी मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा. तो साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन. तो देखो इधर वही आंसर दिया, 2 साइन ए कॉस बी इज व्हाट? साइन प्लस साइन. समझ में आया क्या एवरीवन? ये समझा? नेक्स्ट वाला देखो क्या दिया है? 2 कॉस ए साइन बी दिया है. तो 2 कॉस ए साइन बी का क्या लिखना है हमने को? साइन माइनस साइन लिखना है. तो देखो हमने वही लिखा हुआ है, 2 कॉस ए कॉस बी का हमने क्या लिखा है? साइन माइनस साइन लिखा हुआ है, साइन माइनस साइन. ए प्लस बी ए माइनस बी याद रखने का. इधर 2 कॉस ए साइन बी आएगा.
cos A sin B इज साइन माइनस साइन। अविनाश मैंने वो चेंज कर दिया, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे 2 cos A cos B का क्या हो जाएगा, वो इधर से देख लो। 2 cos A cos B इज व्हाट, cos C प्लस cos D। तो देखो यहाँ पे उसका रिवर्स लिखा है। 2 cos A cos B इज व्हाट, cos प्लस cos। ठीक है, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन सब लोग को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 3.4 का। ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है एवरीबॉडी। ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था, पर कुछ बच्चों ने रिपीट करने बोला था। हालांकि आज वो लोग ही नहीं आए हुए हैं जो लोगों ने रिपीट करने बोला था। 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा क्या हो जाएगा। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 cos A cos B is sin A plus B प्लस sin A माइनस B। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या है, A की जगह पे क्या है एवरीबॉडी, 4 थीटा, और B की जगह पे क्या है एवरीबॉडी, 2 थीटा। तो बस उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। आज लिमिट स्टार्ट होगा, अभी अगले 5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा। 4 थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन 6 थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला आप लोग करोगे, ये फोर्थ वाला आप लोग खुद से करोगे। 2 cos 35 cos 75, सेम फॉर्मूला यूज करना है। स्टार्ट करो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व इट। ओके, अनुज सेंड द आंसर। क्या आ जाएगा, साइन A प्लस बी मतलब 35 प्लस 75, फिर उसके बाद साइन A माइनस बी 35 माइनस 75। एक मिनट, ये मैंने फॉर्मूला ही रॉन्ग लिखा यार, सो सॉरी। वेट एवरीबॉडी, वेट प्लीज वेट। 2 cos A cos B का फॉर्मूला है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। आई एम सो सॉरी। अब करो, तो क्या आ जाएगा ये, 2 cos A प्लस बी मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस cos A माइनस बी 4 थीटा माइनस 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2 cos 6 थीटा, और यहाँ पे cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 2 cos 35 इंटू cos 75। तो क्या हो जाएगा, 2 cos 35 प्लस 75 प्लस cos 35 माइनस 75। तो ये क्या हो जाएगा, cos 110 प्लस cos ऑफ माइनस 40। अच्छा, cos ऑफ माइनस 40 क्या होता है, cos 40 ही होता है एवरीबॉडी, है ना। तो cos ऑफ 2 cos 110 प्लस cos ऑफ 40, cos ऑफ माइनस 40 is cos 40 ओनली। Is this clear students, is this clear? Please tell me yes। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको ट्राई करो सब लोग, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो स्टार्ट करो एवरीवन। मैं 1 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, आप लोग के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाय मेहर, क्या दिया हुआ है, साइन, देखो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, और फिर उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब यही फॉर्मूला मुझे न्यूमरेटर में अप्लाई करनी है, और ये वाला फॉर्मूला मुझे डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस डी, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू कॉस
2x माइनस 2y अपॉन 2 द होल अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, मतलब 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 2y अपॉन 2। यहां तक समझा स्टूडेंट्स, बच्चों यहां तक समझा? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या आप न्यूमरेटर से ये 2 कॉमन ले सकते हो क्या? न्यूमरेटर में जो 2x और 2y है उसमें से 2 कॉमन ले लो, ऐसा कर सकते हो? तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बचेगा, यहाँ पे cos ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 बचेगा द होल अपॉन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 cos 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 बच जाएगा इंटू साइन 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 बच जाएगा। अब ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई अब ये 2 कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, और अभी इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस वाई, बराबर? यस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सब लोग, क्या मैं इस कॉस को इस साइन के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ? जैसे अपने पास ऐसा रहता था ना a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, तो हम लोग इसको ना ये जो a है ना उसको c के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन बी सी डिवाइडेड बाई, ऐसा भी हो सकता है, ये a ऊपर आ सकता है। फिर तुम बोलोगे सर ऐसा लिख क्यों रहे हो, उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। मुझे आंसर tan में चाहिए ना, तो tan में आंसर कब आ जाएगा, जब साइन के नीचे कॉस आएगा। तो ये वाला पार्ट देखो, फर्स्ट वाला साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा मालूम है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने जो cos x माइनस वाई था उसको sin x माइनस वाई के नीचे लिख दिया, और ये cos sin अपॉन cos को tan लिख दिया। तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan हो गया, और ये वाला cos x माइनस वाई sin के नीचे चला गया, तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan हो गया, और ये तो पहले से tan था। जैसा मैंने आप लोग को फंक्शंस चैप्टर पढ़ाया था बहुत डिटेल में, लिमिट्स भी मैं आपको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये लिमिट्स चैप्टर का बेसिकली देखो क्या मतलब है, ये ना कैलकुलस का एक समझ लो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन लिमिट इज अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। आप मेरी बातें लिख लो, किसी भी फंक्शन का जो लिमिट हम लोग निकालते हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। यस हर्ष, वेरी गुड हर्ष। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज कॉट अपॉन कॉस अपॉन साइन, कॉट लिख सकते थे, फिर कॉट को हम लोग tan बना सकते थे, तो चलेगा ना, वैसा भी कर सकते थे। लिमिट ऑफ फंक्शन इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। तो कैलकुलस का आज समझ लो स्टार्टिंग हो गया है। कैलकुलस क्या है, विच इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इस पे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने काम किया हुआ है, जैसे कि न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गए और लिबनिट्ज हो गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने कैलकुलस के ऊपर काम किया हुआ है, मतलब उन लोग ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया हुआ है, ठीक है? कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए एवरीबॉडी। कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस इज बिल्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो तुम समझ सकते हो पूरा एक ब्रांच ही लिमिट के ऊपर बेस्ड है। सुन रहे हो सब लोग? कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यहां तक समझ में आया एवरीबॉडी? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
अभी ये जो कैलकुलस है इसमें आगे चल के क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, कंटिन्यूटी करके टॉपिक आएगा, कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये सारा तुम पढ़ने वाले हो, डिफरेंशिएशन आएगा, फिर उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आप पढ़ोगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर आप पढ़ोगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर आप पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो तुम काउंट करो कितना, अभी लिमिट्स तो पढ़ ही रहे हो, काउंट करो कितना चैप्टर तुम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हो कैलकुलस के अंदर, काउंट करो एवरीबॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो समझ लो तुम 8, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल वो अलग टॉपिक है, वो इसमें नहीं आता है। तो कैलकुलस के अंदर जो है क्या क्या पढ़ने वाले हो, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल आता है कि सर कैलकुलस का यूज कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन सही है। आपको ना कैलकुलस का यूज बहुत सारी जगह होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि आप समझ सको। तो जैसे अगर आपको कोई मैं बोलूं कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ ऐसे शेप का वॉल्यूम निकाल के बताओ जिसका तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं हो, समझ रहे हो, ऐसे शेप का वॉल्यूम निकाल के बताओ जिसका फॉर्मूला नहीं हो आपके पास। जैसे अगर मैं, फॉर्मूला तो वैसे तो हर ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन ऐसे 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 तो बहुत सारे लोग का नहीं भी होता। जैसे इररेगुलर शेप है, ऐसा कोई शेप है, अगर मैं बोलूं तुम मेरे को इसका एरिया निकाल के बताओ, तो ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, कोई भी है क्या, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल? ओके टेल मी अनुज, ये क्या चीज है? कोई भी शेप नहीं है ना, ये तो अमीबा है। तो ये जो अमीबा शेप है, इसका अगर आपको मैं बोलूं कि एरिया निकाल के बताओ, तो एक्चुअली ऐसे कोई मैं इररेगुलर शेप की बात कर रहा हूं, तो जिसका आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, आप उसके एरिया को आप इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड कर सकते हो, कैलकुलस यूज करके फाइंड कर सकते हो। फिर जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब समझ लो यूरेनियम, ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो कि धीरे धीरे डीके हो रहा है, डीके मतलब धीरे धीरे उसका साइज घट रहा है, तो किस रेट से उस यूरेनियम का साइज घट रहा है, किस रेट से रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन किस रेट से हो रहा है, उसको पता कर सकते हो आप कैलकुलस यूज करके। फिर उसके बाद स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड पता कर सकते हो आप कैलकुलस यूज करके। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, एरिया के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझ रहे हो, स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ऐसे बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग फील्ड में इसके एप्लीकेशन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि इसका यूज क्या है? इसका यूज है एरिया फाइंड, इंटीग्रेशन का जैसे अगर मैं बात करूं तो एरिया वॉल्यूम निकाल सकते हो, एरिया और वॉल्यूम किसी भी शेप का निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसका तो फॉर्मूला पता है ना, पर अगर मैं कोई इरेगुलर शेप लेके आ जाऊं, बोलूं चल इसका वॉल्यूम निकाल के बता, तो तुम बोलोगे सर फॉर्मूला ही नहीं आता है। तो ऐसे में बोलूंगा तेरे को इंटीग्रेशन सिखाया हो ना, अब निकाल के बता, तो बोलोगे हाँ सर लिखो निकाल देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन का ऐसा एप्लीकेशन है। फिर अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो उसमें इसका एप्लीकेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड करने में एप्लीकेशन है, रेडिएशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उसमें एप्लीकेशन है। ऐसे बहुत सारा ऐसे बढ़ते जाओ आप, मिलता जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अब लिमिट पे आ जाते हैं, पहले लिमिट्स पे आ जाते हैं। अब देखो कैसे है हमारे पास, समझ लो ना, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यूज करता हूं जिससे आपको लिमिट समझ में आ जाएगा। लिमिट मतलब ना एक नंबर की तरफ अप्रोच करना, एक नंबर की तरफ मूव करना। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 2, क्या मैं नंबर लाइन पे इस नंबर के पास दो डायरेक्शन से आ सकता हूँ एवरीबॉडी? देखो एकदम जैसे मैंने फंक्शंस पढ़ाया था, याद करो, आराम आराम से पढ़ाते 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 तुमको एकदम कॉन्सेप्ट समझा दिया था, वैसे ही यहाँ पे समझाऊंगा। आप लोग जरा भी पैनिक मत करना, आराम से सुनते चलो, बहुत मजा आएगा। क्या मैं इस नंबर 2 के पास दो दिशाओं से आ सकता हूँ, दो डायरेक्शन से?
एक तो मैं यहां से आ सकता हूं और एक तो मैं यहां से आ सकता हूं, बराबर, दो डायरेक्शन से आ सकता हूं। अब देखो कैसे करेंगे। अब मैं इस 2 के पास दो डायरेक्शन से आ सकता हूं, तो अगर मैं इधर से आ रहा हूं, मैं 2 के इक्वल नहीं होऊंगा, बस उसके पास 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 आते जाऊंगा। जैसे यहाँ पे नंबर मिलेगा मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1.1 मिलेगा, 1.2, 1.3, ऐसे करते करते 1.9, फिर 1.99, फिर 1.999, फिर 1.9999, फिर उसके बाद 1 पॉइंट, और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे करीब 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 जाते जाऊंगा मैं। ठीक है, वैसे मैं इस तरफ से भी आ सकता हूँ 2 के पास। अभी धीरे धीरे देखते जाओ, तुम्हारे दिमाग में सवाल आता रहेगा, सर 2 पे क्यों नहीं आ जा रहे हो, इतना क्या 1.999 तक आ रहे हो, तो 2 पे आने में क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा। पहले जो बोलते जा रहा हूँ उसको सुनते जाओ। वैसे 2 के पास आप कैसे आओगे, 2 के पास आप कितना करें, आप 2 के पास आ सकते हो, मतलब सपोज आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ कहीं पे 3 आएगा, फिर 2.9 आएगा, फिर 2.8 आएगा, है ना। तो ऐसे करते करते 2.1 आ जाएगा, फिर 2.01, 2.001। यार आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। 2.001, फिर 2.00001, ऐसे करते करते आप 2 के एकदम एकदम करीब आ जाओगे, है कि नहीं। अब एक सवाल लूंगा, उधर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। इधर तक समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, एफ लिमिट लिखते कैसे हैं, देखो इसको, इस चीज को लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, ऐसे लिखते हैं, एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे तुम्हारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, अब आप क्या करो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स किधर को जा रहा है, इस क्वेश्चन में एक्स किसके पास जा रहा है, बताओ मुझे, एक्स किसके पास जा रहा है, 2 के पास जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि x अगर 2 के पास जा रहा है, तो 2 के पास जाने के लिए नंबर लाइन पे दो रास्ते होते हैं, एक तो तुम लेस देन साइड से आओ और एक तो तुम ग्रेटर देन साइड से आओ। तुम दोनों भी डायरेक्शन से आ सकते हो 2 के पास, बराबर। तो चलो अभी हम लोग 2 के पास आएंगे लेस देन साइड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लेस देन साइड से 2 के पास आऊं तो उस चीज को कैसे लिखेंगे हम लोग, उस चीज को हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये 2 माइनस क्या बता रहा है, मैं लेस देन साइड से आ रहा हूँ, ये -2 नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये -2 है, ये 2 माइनस मतलब मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ या लेस देन साइड से आ रहा हूँ। वेरी गुड अक्षय एंड अनुज। अखिलेश आप हो, आज कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई, आजकल क्या हो गया तुमको, साइलेंट हो गया एकदम, एग्जाम हो गया क्या अखिलेश। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो अभी आप क्या करोगे, 2 के पास आओगे लेस देन साइड से, तो पहली वैल्यू सपोज अभी तुम एकदम तुम बोलोगे सर तो यहाँ 2 है तो चलो 1 ले लो, 1.2 ले लो, 1.3, इतना नहीं, इतना दूर का नंबर मत लो, एकदम नजदीक वाला, जैसे 1.9, 1.99, 1.999, 1.999, एकदम 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 नजदीक वाले नंबर, इतने दूर वाले नहीं। तो पहला नंबर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले रहा हूँ 1.9, तो मुझे बताएगा कोई क्या आंसर आएगा, f ऑफ x क्या आएगा। अगर मैंने इसमें 1.9 का स्क्वायर, इधर x की जगह 1.9 डालो, 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.9 का 9 माइनस 2, ये मुझे बताओ कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ, चलो कम ऑन। 3.77 नहीं होगा, ध्यान से देखो 3.9 होगा, सब लोग ध्यान से देखो 3.9 आएगा, आ रहा है क्या सबको 3.9, तो कितना आ जाएगा आपको, 3.9 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू अभी 1.99 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1.99, तब आपको f ऑफ x कितना आ जाएगा मालूम है, 3.99 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू जो है 1.999 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x आपको आ जाएगा 3.9999 आ जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 1.999 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x का वैल्यू 3.9999, ऐसे 99 बढ़ते जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब चलो हम लोग राइट हैंड साइड से आते हैं, राइट हैंड साइड मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस से आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अभी मैं इसके पास जाऊंगा तो यहाँ पे पहला नंबर मुझे क्या मिलेगा, पहला नंबर मिलेगा 2.1, तो जब आप इसमें 2.1 डालेंगे तो आपको f ऑफ x क्या आएगा
वो आपको आएगा 4.1। फिर अगर आप x की वैल्यू 2.01 डालेंगे तो क्या आएगा f ऑफ x 4.01। फिर अगर आप x की वैल्यू जो है 2.001 डालेंगे तो आपको क्या आएगा f ऑफ x, आपको आएगा 4.001। अगर आप x की वैल्यू 2.0001 डाल देंगे तो क्या आएगा f ऑफ x, तब आपको आ जाएगा 4.0001। अरे समझ में आ रहा है? अब मेरा आप लोग से सवाल है, जब मैं x को, ये मैं x को 1.9 1.99 1.999 लेके जा रहा हूं, मतलब x को किसके पास लेके जा रहा हूं, बोलो x को किसके पास लेके जा रहा हूं, 2 के पास लेके जा रहा हूं। वेरी गुड अखिलेश। तो मेरा जो आंसर है अखिलेश, यस यस हर्ष वेरी गुड, मेहर वेरी गुड, आकिब वेरी गुड। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं x को 2 के पास लेके जा रहा हूं तो मेरा आंसर धीरे धीरे किस नंबर के नजदीक जा रहा है, मेरा आंसर धीरे धीरे किस नंबर के नजदीक जाना चाहता है, 4 के नजदीक। वाओ वेरी गुड अक्षय एंड अखिलेश एंड हर्ष। तो जैसे जैसे मैं मेरे x को, व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, माय f of x is approaching towards 4. Is this the correct statement I have written? As my x is approaching, ये एरो का मतलब x जब मैं 2 के पास लेके जा रहा हूं तो मेरा f of x जो है वो 4 के पास जा रहा है। Is this the correct statement I have written? किसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में आके पूछो बिंदास। एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करके फायदा नहीं है एवरीबॉडी, आप आके बिंदास चैट बॉक्स में पूछ लो किसको नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया वो तो बताना पड़ेगा ना। अब इसमें मैं क्या और एक्सप्लेन करूं, मैंने x की वैल्यू 1.99 डाला, हाउ 4 कम, 3.999 मतलब क्या होता है, 4 के नजदीक ही तो जा रहा है ना, 4 इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 के नजदीक जा रहा है ऐसा बोल रहा हूं, समझे हर्ष? इसलिए इक्वल टू का साइन नहीं डाला हूं, आप देखो एरो डाला हूं, अब समझ में आया। 3.99 मतलब 4 के पास ही तो जा रहे हैं ना, धीरे धीरे 4 के करीब तो जा रहे हैं हम लोग। वैसे अगर x का वैल्यू आपके पास 2.1 है तो f ऑफ x कितना आ रहा है, 4.1 आ रहा है। फिर x का वैल्यू 2.01 है यानी कि थोड़ा सा छोटा हो गया, बट x इज इक्वल टू 2 ऐसा मैंने कहा लिखा हुआ है बताओ, कहीं आप लिखा हुआ दिखाओ पूरे सम में x इक्वल टू 2, देखो कहाँ लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, किधर लिखा है, कहीं लिखा है क्या, ढूंढो आप, नहीं लिखा ना। यस दिस इज लिमिट, इसमें इक्वल टू करूंगा ना 2 को, मैं बताऊंगा अगर x इक्वल टू 2 करूंगा तो क्या होगा, अभी आप लोग खुद ही आंसर कर दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो x इक्वल टू 2.1 है तो f ऑफ x क्या हो गया, 4.1 हो गया। x इक्वल टू 2.01 हो गया तो ये 4.01 हो गया, मतलब और छोटा हो गया। फिर ये 2.001 हुआ तो ये 4.001 हो गया, मतलब धीरे धीरे छोटा छोटा होते जा रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है। तो ये किसके नजदीक जा रहा है, अब मेरा x जो है इधर भी 2 के नजदीक जा रहा है, x किसके नजदीक जा रहा है, धीरे धीरे 2 के नजदीक जा रहा है। तो f ऑफ x किसके नजदीक जा रहा है, अरे बताओ भाई 4 के नजदीक जा रहा है, बराबर। अगर मेरा x जो है 2 के नजदीक जा रहा है तो मेरा f ऑफ x जो है 4 के नजदीक जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, आप लोग ने बोला था ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये जो राइट हैंड लिमिट है दोनों सेम नंबर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड लिमिट RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नंबर की तरफ जा रहा है। किस नंबर की तरफ जा रहे हैं दोनों सेम नंबर, मतलब कौन से नंबर की तरफ, 4 की तरफ जा रहा है, यस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट की तरफ जा रहा है और कौन से नंबर की तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, क्योंकि दोनों भी क्या हो रहे हैं, एक ही नंबर की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर, दोनों 4 की तरफ जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लिमिट्स बोलते हैं। और जब ऐसा तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप देखो आपका टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी है क्या, एवरीबॉडी पेज पलट के देखो, कंटिन्यूटी है क्या नेक्स्ट चैप्टर, यस। तो मैंने आपको लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया है। अब सवाल आता है कि सर अगर आप x इक्वल टू 2 ले लेते तो क्या होता, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है, आप यहाँ पे x की जगह पे 2 डाल दो अगर, तो क्या होगा,
तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो 0/0 आ जाएगा। 0/0 को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। व्हाट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म एवरीबॉडी? इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब नहीं 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 अखिलेश, 0/0 0 नहीं होता है, 0/0 नॉट डिफाइंड है, वैल्यू नहीं पता किसी को भी, 0/0 की वैल्यू किसी को भी नहीं पता। जैसे अपने को 1/0 की वैल्यू नहीं पता है ना, वैसे 0/0 भी वैल्यू नहीं पता, ये भी नॉट डिफाइंड है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ओके, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि अगर 2 डाल देंगे तो ये इनडिटरमिनेंट आ जाएगा। और इनडिटरमिनेंट मतलब उसका वैल्यू आंसर क्या है वही नहीं पता चलेगा, तो फिर आंसर तो पता होना ही चाहिए ना। आपको अगर फंक्शन याद हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर नहीं आएगा। याद है फंक्शन में कहा था मैंने, अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हो जिसका आंसर ही नहीं है अवेलेबल, तो वो फंक्शन नहीं है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है मेरी बात? मैंने कहा था कि आप जो है यहाँ पे एक सर्कल था, यहाँ पे ए था, बी था, मैंने कहा था यहाँ पे ऐसा कोई भी आंसर नहीं होगा, बी मतलब आंसर होता था, यहाँ पे कोई ऐसा आंसर नहीं होगा जिसका क्वेश्चन ही अवेलेबल ना हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कोई आंसर ही ना आए। अगर ऐसा हो रहा है कि तुमने एक क्वेश्चन पूछा जिसका इस दुनिया में कोई आंसर ही नहीं है, तो वो फंक्शन में नहीं माना जाएगा। तो आप x की ऐसी वैल्यू डालोगे ही नहीं कि जिसका आंसर ही नहीं पता हो, तो आप x की वैल्यू 2 नहीं डालोगे इसमें। अच्छा, लिमिट में डिनोमिनेटर 0 होता है क्या? 0 अगर हो रहा है तो वो भी नॉट डिफाइंड ही हो गया ना, तो 0 भी नहीं करना है अपने को, डिनोमिनेटर को भी 0 नहीं करना। यहाँ तक कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जब अपना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू सम कॉमन नंबर रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है यानी कि सब कुछ वैलिड है इसमें। किसी ने एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया है 3 बार, कौन है भाई? कौन है वो मस्तीखोर बच्चा? ढूंढना पड़ेगा मेरे को। क्या नहीं समझ में? आप आके चैट बॉक्स में पूछो ना प्लीज। आप चैट बॉक्स में पूछोगे तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं? अलजेब्रा ऑफ लिमिट करने वाले हैं, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ लिमिट, फॉर्मूला पुट करके सोल्यूशन। हाँ मतलब फॉर्मूला भी इसमें बहुत सारा, तो पुट करके सोल्यूशन आएगा। स्टार्ट करें अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जिसको आ जाएगा ना उसको चैप्टर आसान लगेगा। अब पहला इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? एक मिनट, कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ हैंग हो गया। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है एवरीबॉडी, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर मान लो दो फंक्शंस का एडिशन है, जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट, खाली LIM लिखना है, पूरा लिमिट वर्ड नहीं लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। ये समझ में आया सबको? लिमिट दोनों के पास चला जाएगा। ये समझ में आया सबको? अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो अगर समझ में आया तो। अगर माइनस है तो ऐसा माइनस भी रहेगा तो भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। यहां तक समझ में आया? लिमिट f ऑफ x इंटू g ऑफ x का क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इधर तक समझ में आया? डिवाइड रहेगा तो भी समझ में आया? लिमिट x टेंड्स टू, फोर्थ प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर एक कोई कांस्टेंट और f ऑफ x है, ठीक है, तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट के बाहर चला जाएगा, मतलब k बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a 2f ऑफ x अगर दिया हुआ है 2f ऑफ x, तो 2 बाहर चला जाएगा और खाली x पे ही लिमिट लगेगा, माने f ऑफ x पे ही लिमिट लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू, अगर मान लो पावर में n है,
तो ये क्या हो जाएगा, पावर में अगर n मतलब कोई नंबर है तो लिमिट ना ये ब्रैकेट के अंदर घुस सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू n हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू n, तो लिमिट जो है f ऑफ x के अंदर भी जा सकता है। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, यहां तक सब समझ में आया? एक बार यस और नो लिख दो भाई चैट में, इतना मैं बोल रहा हूं आप लोग यस और नो नहीं लिख रहे हो। अक्षय आपको कुछ नहीं समझा है क्या? अच्छा पूरा यस, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कभी ऐसा रहा f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x रहा, ठीक है, f ऑफ x लेस देन g ऑफ x रहा, और आप उस पर अगर लिमिट ले लेते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x ले लेते हो, और यहाँ दोनों तरफ लिमिट ले लेते हो, तो भी वो लेस देन ही रहेगा। ओके, तो भी वो लेस देन ही रहेगा। यही इतना प्रॉपर्टीज अभी आपको ध्यान में रखना है। ओके एवरीबॉडी, g ऑफ x का क्या बोल रहे हो? f ऑफ x अगर लेस देन g ऑफ x है तो दोनों पे लिमिट अगर लाभ लेते हो तो भी लेस देन ही रहेगा, उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। इधर तक कोई प्रॉब्लम है एवरीबॉडी? चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे f ऑफ x मतलब फंक्शन, वैसे g ऑफ x मतलब भी फंक्शन है। ये तो पढ़े हैं ना हम लोग? ओ भाई, फॉग गॉफ ये सब नहीं पढ़े हो क्या फंक्शंस में? वैसे g ऑफ x भी तो h ऑफ x भी फंक्शन लिख सकते हो, तो वे ऑफ राइटिंग है ना। तो फॉर्मूला नंबर 1 में भी आप लोग को देने जा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 1। पहला फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, नहीं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर क्या होगा, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, n इंटू a रेज टू n माइनस 1, इसको याद रख लो सब लोग। वेयर small n belongs to natural number and a is greater than 0, small n belongs to a natural number and a is greater than 0। ठीक है, ये फॉर्मूला सब लोग लिख लो प्लीज, लिख लो। लिमिट्स कब स्टार्ट किया? लिमिट्स मैंने आपको बोला था ना, उसके 2 मिनट बाद ही स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद। बहुत सारा पढ़ा दिया मैंने लिमिट्स। अभी आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, कोई बात नहीं। ये पहला स्लाइड है लिमिट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब स्लाइड पढ़ा दिया 7। मुझे लग रहा है मैंने 8वां भी पढ़ा है, कहाँ गया 8वां? इधर 8, ये 8वां स्लाइड है। सच्ची में भाई झूठ के बोलूंगा। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चंस एवरीबॉडी। शिवम हम रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, कोई बात नहीं, आपको समझ जाएगा, इतना कुछ बहुत तूफानी नहीं पढ़ाया हूँ। ये पहला फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। और कोई बात नहीं शिवम, मैं एक्चुअली सोच भी रहा था कि आपने बोला और आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मेरे को लगा कहाँ हो, शायद पता नहीं, मैं भी एक बार सोचा कि आप कहाँ चले गए। ये फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी कैसे दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन पे पहले आ जाओ, दिया लिमिट, एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाओ सब लोग। एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 138 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्या दिया, लिमिट x टेंड्स टू -3 दिया ना, लिमिट x टेंड्स टू -3 y रेज टू 5 प्लस 243 अपॉन y रेज टू 3 प्लस 27। अब इसको क्या करना मालूम है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया ना उसकी तरह मेरे को लेके आना है। मैं इसको, मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फॉर्मूले में इधर माइनस है और मेरे क्वेश्चन में इधर प्लस है, क्या करूं बोलो, क्या करूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ -243। हाँ वेरी गुड शिवम, क्या बात है, शाबाश।
माइनस ऑफ -243 लिख सकता हूँ ना, अभी फॉर्मूले में माइनस था, मेरे ने भी माइनस ला दिया। हाँ अक्षय वेरी गुड, शाबाश। ये स्टेप समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही यहीं पे गलती हो जाती है। ये स्टेप समझ में आया सबको? अरे जो लोग ने बोला उनको समझा, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। छोड़ो, नहीं पूछता हूँ। तुम लोग ना ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हो जो कि पढ़ाता जाए, कुछ पूछे नहीं, ताकि तुमको समझ में ना आए और फिर उसके बाद तुम उसको ब्लेम करते रहो। -243 है एवरीबॉडी। -243 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -3⁵ और यहाँ पे क्या है? y³ है। -27 को क्या मैं लिख सकता हूँ? -3⁵. क्या ये अभी फॉर्मूले जैसा बन चुका है? ध्यान से बोलना, ध्यान से बोलना, क्या ये फॉर्मूले जैसा बन चुका है? नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। ध्यान से देखो, फॉर्मूले में देखो क्या है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x - a है, नहीं बना हुआ है। यस, तो आप इसको फॉर्मूले की तरह बनाओ। कैसे बनाओगे मालूम है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y-3। वेरी गुड, वेरी गुड मेहर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को y-3 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 y⁵ -3⁵ अपॉन y माइनस, एक्चुअली y -3 लिखना चाहिए मुझे, y -3 इससे डिवाइड किया, फिर लिमिट को स्प्लिट कर दो साथ में ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा? y⁵ -3⁵. अब इधर न्यूमरेटर में तुमने डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुमको मैंने फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? n इंटू a⁻n-1, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो n इंटू n कितना है इसमें? 5 है। a कितना है? -3 है, तो n इंटू -3⁵n-1, तो 5 इंटू -3⁵5-1, और डिनोमिनेटर में क्या है? n 3 है, और a क्या है? -3 है, ⁻3-1। किसी को डाउट इस स्टेप में? टाइप yes or no for this step. Type yes or no for this step. Everybody. No मतलब डाउट है। नो डाउट, ओके। MKS के डाउट है क्या आपको? MKS के? अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू -3 क्या था? n इंटू a⁻n-1 था ना, तो 5 इंटू -3⁵5-1 था, और दूसरा क्या था? 3 इंटू -3⁵3-1, तो क्या हो जाएगा? -3⁴, और ये क्या हो जाएगा? -3⁵2। अब -3⁴ कितना होता है एवरीबॉडी? -3 का पावर अगर आप 4 करते हो तो आपको कितना आएगा? तो आपको आएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? -3 इंटू -3। अब -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 9, और फिर ये -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 3 इंटू 9 हो जाएगा। अब एक 9 और एक ये 3 काट दो, और यहाँ पे भी 9 और 9 काट दो, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? ऐसा करना चाहिए था, इधर ही 3 बार 3 था, काट देना चाहिए था, पर ठीक है, जैसे भी किया आंसर आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीबॉडी। क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लें क्या इससे? अच्छा, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, अभी आगे का क्वेश्चन कल फिर सॉल्व करेंगे, ब्रेकआउट ले लेते हैं। चलो देखते हैं कितने लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को आता रहेगा, तो ये क्वेश्चन आसान पढ़ना चाहिए था। 1 मिनट देना मुझे। ओके, सो 40% स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर। लिमिट हम लोग क्यों लिखते हैं शिवम? मतलब
वो तरीका होता है ये बताने के लिए कि अब आपको लिमिट मतलब अप्लाई करना है। आखिर मैं अगर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप क्या समझोगे उसको, क्या करना क्या है। लेकिन अगर वही लिमिट लिख दूं तो आपको याद आ जाएगा कि लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने बोल रहे हैं सर यहाँ पे, या लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? सो एवरीबडी, आई होप आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा सर, थोड़ा सा बता दो मुझे, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को बता दो। सो प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन फॉर माय मोटिवेशन। ओके, थैंक यू हर्ष, थैंक यू शिवम, थैंक यू अखिलेश, थैंक यू अक्षय, थैंक यू शिवम। So I'll end this session.